जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के नेत्र इतने विशाल और विस्तृत क्यों हैं? यह प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में आता है। साथ ही यह भी आश्चर्य का विषय है कि कृष्ण के साथ वहां राधा क्यों नहीं विराजमान है। इससे जुड़ी एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार मां यशोदा देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहां कृष्ण की रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे कृष्ण के बाल्यकाल की मधुर लीलाओं का वर्णन करें। मां यशोदा के साथ उस समय सुभद्रा भी उपस्थित थीं। मां यशोदा ने कहा कि वे अवश्य कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के प्रसंग सुनाएंगी, परंतु यह कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक न पहुंचे। यह सुनकर सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए बैठ गईं। मां यशोदा जैसे ही बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगीं, सब लोग उन लीलाओं के रस में डूब गए। कथा इतनी मधुर थी कि सुनते सुनते सुभद्रा भी उसमें तल्लीन हो गईं और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कृष्ण और बलराम वहीं आ पहुंचे हैं। कृष्ण और बलराम भी चुपचाप बैठकर अपनी ही लीलाओं का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते तीनों के मन में अपार आनंद उमड़ आया और उनके शरीर रोमांचित होकर मानो पिघलने लगे। उसी अपूर्व आनंद की अवस्था में उनके नेत्र फैल गए, मुख मंद मंद मुस्कुरा उठा और देह का आकार एक अद्भुत रूप धारण कर गया। इसी समय नारद जी वहां पधारे। उनके आगमन का आभास होते ही कथा रुक गई। नारद जी ने जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को इस अनोखे अलौकिक रूप में देखा, तो वे मोहित हो उठे और बोले, भगवान, आपका यह रूप अत्यंत मनोहर है। यदि आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दें, तो उन्हें अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में हम इसी रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिव्य आनंदमयी स्थिति का रूप आज पुरी के श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह में दृष्टिगोचर होता है, जहां उनके नेत्र विरेचन रस में डूबे आनंद स्वरूप सदैव विस्तृत बने रहते हैं। अधिक जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें